49 मेघ 49 पवन, अंबर अवनी कर देते सम। वर्षा थमती, आंधी रुकती, मिट्टी हंसती रहती हरदम। कोयल उड़ जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता। मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता। मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट हर बार संवरती है। मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है। रैनी। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा। उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। रैनी। कोविड-19 लॉकडाउन चैनल से मी रैनी रजनी कंवर। तो चलिए शुरुआत करते हैं विनम्र स्वभाव की शख्सियत से मिलवाने वाली, जिन्होंने अपने विचार मुझे सबसे पहले लिख कर भेजे थे, लेकिन उनका एपिसोड सबसे आखिरी में आ रहा है। दोस्तों, लॉकडाउन का एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि मैं सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स पे सबसे कनेक्ट हो गई और सबसे मेरी बात होती रहती है। उन्हीं में से एक ये है सीमा पारिक मैडम। इस वक्त ये अपने मम्मी के घर है बीकानेर, खूबसूरत बीकानेर में। तो सीमा जी ने मेरे को बहुत अच्छी बात लिख कर भेजी थी। इन्होंने मुझे लिख कर भेजा है कि कोरोना का कहर विश्वव्यापी है, जिसमें सब भारतीय अपने अपने घरों में रहकर वैश्विक समस्या से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो भारतीय परंपरा में हाथ पैर धोकर ही घर में प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन कुछ समय पहले, या फिर मैं कहूँ कोरोना के कहर से पहले, इन तौर तरीकों को दकियानूसी एवं अंधविश्वास कहकर नकारा जा रहा था। जबकि साफ सुथरे दिनचर्या से जीवाणु, विषाणु और कीटाणु या तो मर जाते थे या फिर बेअसर हो जाते थे। कोरोना की दस्तक और हजारों लोगों के प्राण लील लेने से साफ हो गया है कि आखिर हम ऐसी महामारियों से छुटकारा पारंपरिक ज्ञान और वातावरण की अधिकतम शुद्धता से ही पा सकते हैं। अब यह समस्या विश्वव्यापी बनकर हम सबके सामने खड़ी है। प्रशासन ने लॉकडाउन का प्रभावी कदम उठाया है, जिसका सकारात्मक पक्ष यह हो सकता है कि लंबे समय से हम जिस फुर्सत का इंतजार कर रहे थे, अब वो फुर्सत हमारे पास बहुत सारी है। अगर आप युवा हैं, अध्ययनरत हैं, तो अपने करियर के बारे में चिंतन करें, स्वाध्याय करें। अगर मैं अपनी दिनचर्या की बात करूं तो सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करती हूं, ताकि सूरज की लाली, चिड़ियों की चहचहाट, पेड़ पौधों को करीब से देख सकूं। नित्य कार्य से निवृत्त होकर मेरी प्रिय पुस्तकें श्रीमद् भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ नित्य अर्थ सहित करती हूँ, जो मन को चिर शांति से भर देता है और दिन भर के लिए ऊर्जा देता है। अच्छी किताबों के संगत कुछ राजस्थान की कविताओं का सृजन, परिवार के सदस्यों के साथ योग प्राणायाम के अलावा उनकी फरमाइश, अलग अलग खाना बनाने में दिन बीतता है। मुझे लगता है कि ऐसे फुर्सत के लम्हे हमें सेल्फ हीलिंग के लिए मिले हैं। मैं इसका भरपूर लाभ ले रही हूँ, ताकि मैं वापस अपने कार्यस्थल पर लौटूं तो नवीन ऊर्जा, व्यवस्थित और अधिक अच्छे चिंतन के साथ लौटूं। आशा करती हूँ मुझे मेरे सभी साथी सकुशल स्वस्थ मिलेंगे। कुछ समय की बात है, हमें परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक और संयम से काम लेना चाहिए। अंत में कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। कोरोना मुक्त तो हम कल हो जाएंगे। आइए संकल्प करते हैं अनुशासन युक्त जीवन जीने का। सीमा जी, आपकी विनम्रता और मृदु भाषा और धैर्य की तो मैं भी कायल हूँ। आपने अपने विचार सभी तक पहुँचाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भवं भवानी सहितं नमामि। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है,
वीराने में तपता योगी कौन है। माद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। जो नाथों के नाथ कहाते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। जो नाथों के नाथ कहाते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। रैनी बादल क्रिएशंस एंड फिल्म डिवीजन ऑथराइज्ड डिजिटल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो। कोविड-19 लॉकडाउन चैनल से मी रजनी। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो हमेशा हंसते रहते हैं, सबको सकारात्मक विचारों से ओत-प्रोत करते रहते हैं और हमेशा मुझे देवेंद्र ने हंसाया है। जब भी मैं निराश हुई तो ऐसे समय में देवेंद्र ने मुझे बूस्ट किया है, मुझे हमेशा सकारात्मक नजरिए की तरफ बढ़ाया है। तो चलिए देवेंद्र हमें क्या लिख कर भेजते हैं। इन्होंने लिखा है, हेलो रजनी, आपने लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर पर रहने की और उस दौरान वे घर पर क्या करते हैं इस बारे में विचार आपके साथ साझा करने के लिए निवेदन किया था। आपने जो मुहिम चलाई है उसके लिए बधाई। अब मैं आपके साथ अपनी दिनचर्या साझा करना चाहता हूँ। जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई उसी दिन मैंने मानसिक रूप से घर पर रहने का नियम बनाया और परिवार को इसका कड़ा पालन करने हेतु कहा। लॉकडाउन का पहला फायदा मुझे मेरे परिवार के साथ रहने का शुभ अवसर मिला। दूसरा फायदा बच्चों के साथ रहकर उनको भविष्य में किस तरह परेशानियों से पार पाना है इस हेतु तैयार करने की जानकारी दी। मैं सुबह समय पर उठता हूँ, नित्य कर्म के बाद ईश्वर का ध्यान करता हूँ, धार्मिक सीरियल देखता हूँ, परिवार के साथ हंसी मजाक करता हूँ। दिन में एक बार मम्मी पापा से जरूर बात करता हूँ। पता ही नहीं चल रहा है कि समय कैसे मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। देश के हालात पर थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, पर मोदी जी का चेहरा देखकर मन में सकारात्मक भाव उभर आते हैं। अब कोई भी विपदा मेरे मनोबल को नहीं डिगा सकती। मुझे अपने आप पर और मेरे साथियों पर पूरा भरोसा है। मैं मेरे साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वे बाहर की दुनिया से अपने ध्यान को हटाकर अपने अंतर मन पर ध्यान केंद्रित करें, सकारात्मक सोचें। मुझे विश्वास है लॉकडाउन के दिन निकलने का पता ही नहीं चलेगा। जब आप इस लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे तो ये दिन आपको बहुत याद आएंगे। जय हिंद, जय भारत। और देवेंद्र, जल्दी ही मिलेंगे। मैं आपकी बातों को, आपके सकारात्मक विचारों को बहुत मिस करती हूँ। शुक्रिया। हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के, गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। तो दोस्तों, आज के हमारे इन मैसेजेस का सिलसिला यहीं करती हूँ खत्म। दीजिए रैनी रजनी को अनुमति। जय हिंद दोस्तों। सांधे में मारो दे हो गई बावर
विजयी